आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के समेत 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। विश्व की सभी प्रमुख आईटी कंपनियों के प्रमुख आए हुए हैं। अर्थात भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य संवाहक, आयोजक और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह हर भारतीय के लिए एक उत्साहित और आनंदित करने वाला सुखद गौरवशाली क्षण है, परंतु यह कुछ लोगों के लिए अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसी देश में एक वित्त मंत्री ऐसे थे जिन्होंने संसद के पटल पे कहा था कि भारत के लोग तो नई टेक्नोलॉजी सीखने की क्षमता नहीं रखते, उनके अंदर की योग्यता कम है, इसलिए वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चीजों को भी कैसे समझ सकेंगे। और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है और उससे आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड एआई समिट यानी विश्व एआई शिखर सम्मेलन में अग्रणी भूमिका में दिखाई दे रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व के कारण संभव हुआ है और इसे साकार करने के लिए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री जी के इस संकल्पना को साकार रूप देने में बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया है। परंतु वो लोग जो कहते थे कि भारत नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की क्षमता नहीं रखता है, मुझे लगता है उन्हें इस एआई समिट के शानदार सफल आयोजन के सामने कम से कम अब अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। यह समकालीन भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है और अमृत काल में भारत विश्व का टेक्नोलॉजी में और सबसे नवीन टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, एक अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। यह उसका प्रमाण है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं पार्टी की तरफ से। संस्थाओं को लेकर एक तरफ सवाल जरूर उठा रही है और ये भी कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 6 हफ्तों में उन्हीं के द्वारा डाले गए एआई निर्मित 9 वीडियो हटवा दिए गए हैं आरोप। मुझे लगता है कि जहां एक तरफ भारत के जितने भी टेक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित हैं और देश की जनता भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जिन्होंने इसके बारे में एक भी सराहना का कोई वक्तव्य नहीं दिया है, सराहना छोड़िए सकारात्मक वक्तव्य भी नहीं दिया है। देश का टेक्नोलॉजिकल विकास राजनीति से परे होना चाहिए, परंतु इसमें भी वो मोदी जी के प्रति जो उनके मन में ईर्ष्या है और कुंठा है उसको सामने निरंतर लाते जा रहे हैं, जो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम जब विपक्ष में थे तो भारत के हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हम सकारात्मक भूमिका और हमारे वैज्ञानिकों की सराहना करते थे, कम से कम भारत के टेक सेक्टर की ही सराहना कर देते। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, दुनिया बदल गई है। द एंटायर कंट्री इज एमर्जिंग एज ए न्यू नेशन एंड कांग्रेस पार्टी इज सबमर्जिंग इन ए परपेचुअल फ्रस्ट्रेशन। सो नाउ ओनली दोज पीपल आर नॉट एबल टू लुक अप दिस हु आर हैविंग a blind view that is being totally engulfed by their hatred and frustration and inferiority complex against Prime Minister Shri Narendra Modi। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो मोदी विरोध का चश्मा लगा हुआ है उसको उतारें तो उनको दिखाई पड़ेगा कि नजर बदलने के साथ, नजर पे लगे चश्मे को बदलने के साथ नजारा कितना बड़ा दिखता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, परंतु इस कृत्रिम बुद्धि में हुए शानदार आयोजन को वही लोग नहीं देख पा रहे हैं जिनकी विकृत बुद्धि है। ओनली दोज पीपल who are lacking a fundamental intelligence are not able to perceive this glorious
achievement of India in artificial intelligence.